बिल्कुल, इस फिजा में जितने भी रंग बयानों के होंगे उसमें साधु संतों का रोल है और हमारे पीछे पूरा साधु संतों का जो समागम है यहाँ पर मौजूद है। आपने जितने भी अभी तक बयान देखे होंगे इस मसले को लेकर, उस सारे साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें महामंडलेश्वर भी मौजूद हैं, कई प्रवचनकर्ता मौजूद हैं। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अभी नो एंट्री की बात जब चल रही है, मुसलमानों की नो एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अब जो एक उधर से बयान आ रहा है कि नहीं, हम भी तो राधे राधे कहते हैं, हम भी तो ठाकुर जी के कपड़े सीते हैं। राधे राधे कहते हो, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, और कहते हो राधे राधे कृपा कर रही, तभी तो तुम ठाकुर जी के कपड़े सिल रहे हो। और राधे राधे कह रहे, ये इनका ये व्यापारिक सिंबल है। जैसे हम बनारस में जाएं तो जय शिव शंकर कहेंगे, गंगा किनारे जय माँ गंगे कहेंगे, मथुरा जाएंगे श्री कृष्णा कहेंगे, वृंदावन में रहेंगे जय जय श्री राधे कहेंगे, बरसाने में रहेंगे जय जय श्री राधे कहेंगे। तो ये राधे राधे कहना अंतरात्मा से कह रहे हो, स्वीकार करके। मैं तो एक ही शब्द कहता हूँ, यदि आप सनातन धर्म में राधे राधे कहते हो, मानते हो, करते हो, तो स्वयं में अपने घर से होली खेलना शुरू क्यों नहीं करते? एक बड़ी बड़ी बात करें, खुद से होली खेलना क्यों नहीं शुरू करते? कैसे एंट्री होगी इनकी, क्योंकि ये तो बाहर खड़ा आपने इन्हें कर दिया है। इनकी एंट्री कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये धोखेबाज है। इन्होंने हमेशा धोखा दिया है, छल किया है, हमारे पहले पूर्व राजा महाराजाओं के संग छल किया है। ये मूर्ति भंजक रहे, हमारे मंदिरों को, देवालयों को तोड़ा है इन्होंने। और ये खाद्य पदार्थों में, पूजा के पदार्थों में सभी में जूठन डाल देते हैं, बाल बनाते हैं, उसमें तक थूक देते हैं। तो ऐसी जिनकी मानसिकता जिहादी है। यहाँ पे लगातार संतों से बात कर रहे हैं और संत लगातार अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि प्रतिबंधित किया जाए जो गैर हिंदू लोग हैं उनको त्योहारों में या होली के त्योहार के मौके पर। शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बताएंगे आपको प्रियंका। और चलिए अब आपको बताएंगे गूगल मैप और धोखा से जुड़ी कौन सी खबर आ रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में गूगल मैप ने एक स्टेशन मास्टर को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कार नाले में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गूगल मैप की वजह से जान गई है। पिछले कुछ महीनों से ऐसे कई हादसे सामने आए हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर ये देखिए ग्रेटर नोएडा की है, दूसरी तस्वीर बदायूं की है और तीसरी तस्वीर हाथरस की है। ये तीनों तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। गूगल मैप पर भरोसे की वजह से हादसे हुए हैं। कैसे गूगल मैप पर इन्होंने लोकेशन डाली और वो लोकेशन ग्रेटर नोएडा में इन्हें कहीं नाले में डाल देती है, कहीं खाई पर पहुंचा देती है, और ऐसे ये हादसे हो जाते हैं। इसलिए गूगल मैप पर अंधा भरोसा ना करें, बार बार ये हिदायत दी जा रही है। एक बार फिर गूगल मैप की वजह से बड़ा हादसा हो गया। गूगल मैप ने ग्रेटर नोएडा में एक स्टेशन मास्टर को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से स्टेशन मास्टर भारत भाटी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। गूगल मैप के बताए रास्ते पर उनकी गाड़ी दौड़ रही थी, तभी अचानक रास्ता खत्म हो गया और कार 30 फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में P3 सेक्टर के पास हुआ। अंदेशा जताया जा रहा है कि कार रफ्तार में थी, जिसकी वजह से रास्ता खत्म होने के बाद कार सीधे नाले में गिर गई। आसपास के लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची भारत भाटी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने स्टेशन मास्टर के पास मिले आई कार्ड से पहचान की और हादसे की जानकारी उनके परिजनों को दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गूगल मैप की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ हो। कई बार गूगल मैप की गलती की वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। पिछले साल 24 नवंबर को भी गूगल गलत रास्ते पर ले गया था और कार बरेली बदायूं रोड के पास रामगंगा नदी में जा गिरी थी। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई थी। 2 दिसंबर 2024 को बरेली में एक और हादसा हुआ। गूगल मैप शॉर्टकट दिखाकर गलत रास्ते पर ले गया और कार कलापुर नहर में गिर गई। हालांकि इस हादसे में कार में सवार 3 दोस्तों को मामूली चोटें आई थी। 28 दिसंबर 2024 को हाथरस में गूगल मैप ने एक कार को अधूरे हाईवे पर पहुंचा दिया और कार टीले से जा टकराई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति घायल हो गया था। ज्यादातर लोग गूगल मैप के सहारे रास्ता तय करते हैं। कहीं भी जाना हो, गूगल मैप ही हमारा गाइड होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गूगल गलती कब और क्यों करता है। निर्माणाधीन पुलों की जानकारी गूगल मैप पर अपडेट न होने से रास्ता क्लियर शो होता है।
भारी बारिश तूफान से रास्ता बंद होने की जानकारी गूगल के पास नहीं होती है। जीपीएस सिग्नल कमजोर होने से और फोन में कम नेटवर्क कवरेज होने से सटीक लोकेशन लेने में दिक्कत होती है। वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए, बड़े श्रद्धाभाव के साथ आए। जिसने भी विकास और विरासत की इस अनुपम छटा के साथ सहभागी बना, वो अभिभूत होकर के गया। एक पक्ष वह है जो आपके सामने उदाहरण के रूप में है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था।